बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो जी आज आप सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं जाने की तैयारी चल रही है, शायद कुछ डॉक्यूमेंट्स नज़र आया होगा आपको। तो सही समझा आपने, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ मुन्ने का आधार कार्ड बनवाने के लिए। जो उस दिन गई थी मैं, तो मुन्ने का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट रह गया था घर पर और हमें ये भी नहीं पता था कि वो लगेगा उसमें। हमने सोचा था शायद मुन्ने का वहीं पे फिंगर ले लेंगे और फ़ोटो ले लेंगे और फिर मुन्ने का आधार कार्ड बन जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने डेट ऑफ बर्थ कार्ड सर्टिफिकेट मांगा था। तो जी आज मैंने ले लिया है सब कुछ अच्छे से और जा रही हूँ मैं मुन्ने का। हाँ, ये देखो मुन्ने को भी कितनी खुशी लग रही है कि मेरा आधार कार्ड बनेगा। सर्टिफिकेट बार बार मेरे हाथ में दे रहा है उठा के। ये गुड़िया के पापा हो गए हैं इधर रेडी गाड़ी लेकर। चलो मुन्ने जल्दी से गाड़ी पर बैठो, इसे मैं उसमें रख लेती हूँ। तो जी मैं रख लेती हूँ आधार कार्ड को, टिकट को मैं रख लेती हूँ इस पॉलीथीन में। और फिर गुड़िया के पापा हो गए हैं जल्दी से गाड़ी को लेकर तैयार। तो जी अब हम चलते हैं मुन्ने का काम कंप्लीट करने के लिए। जा रहे हैं आधार कार्ड बनवाने के लिए और इधर मुन्ना सो गया है। मुन्ने को आ गई थी नींद। मुन्ना गाड़ी पे बहुत जैसे सो जाता है। जगाने की भी कोशिश कर रही थी मुन्ने को, लेकिन मुन्ने को नींद बर्दाश्त नहीं होती, इस वजह से मुन्ना सो गया। हाँ आ गया है किसी का करने लगे हैं। और ये इधर मुन्ना सो गया है। पहुंच गए हैं आधार कार्ड की दुकान पर। चलो ऐसे ऐसे खिंचवाओगे है ना, ऐसे खिंचवाओगे ना, ऐसे यहाँ पे आपका आधार कार्ड बनेगा और आपकी फ़ोटो खींचेगी यहाँ पे, है ना। हाँ यहाँ पे फ़ोटो खींचेगा आपको। फ़ोटो जैसे तुम्हारे पापा ने उंगली लगाई ना, ऐसे, है ना। फोन नंबर है 9720230746। यस 9720230746। हाँ पापा जी का नाम है यस। भैया अंगूठा लगाना। ये वाला हाँ कौन सा लगाना? हटाना भैया। चलो हो गया आपका काम। पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। मैंने तारे लगा के मुन्ने
को वो उससे मुन्ने का काम करवाया है, वरना मुन्ना ये सोच रहा था पता नहीं क्या होगा, डर रहा था। मैंने कहा बेटे जैसे आपके पापा फिंगर लगा रहे हैं ऐसे ही आपका काम होगा। सिर्फ मिलने का वेट कर रहे हैं गुड़िया के पापा। तो भी स्लिप मिल गई है, आ रहे हैं गुड़िया के पापा, स्लिप उनके हाथ में है। और अब हम चलते हैं अपने घर। ये आ गए हैं स्लिप लेकर। अब हम चलते हैं अपने घर। आज आधार कार्ड बन के गया, अप्लाई हो ही गया, लगभग 15 दिन के बाद बनकर आ जाएगा। 15 दिन का टाइम दिया है कि लगभग 15 दिन के बाद आएगा बनकर। तो जी अब हम आ गए हैं अपने घर, और घर आने के बाद देखते हैं बच्चे कहाँ गए हैं। ट्यूशन भेज के गई थी मैं बच्चों को। बच्चे ऐसे हो बताओ, सारे घर को कैसे खोल के गए हुए हैं। यही तो चिंता रहती है मुझे कहीं आने जाने की। अगर मुझे थोड़ी देर भी कहीं जाना पड़ जाए ना तो प्रॉब्लम ये रहती है, अगर बच्चों को घर छोड़ के जाऊं तब चिंता, और साथ लेके जाऊं तब चिंता, क्योंकि साथ ले जाने में तो ट्यूशन छूटता है, स्कूल छूटता है। और ट्यूशन वाले भैया तो इतने सख्त है ना, वो तो संडे की छुट्टी भी बड़ी मुश्किल से करने देते हैं बच्चों को। और जब छोड़ के जाऊं तो घर आके देखा मैंने सारा खुला हुआ पड़ा था, घर में कोई भी घुसे कुछ भी हो, बच्चों को इस बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि घर हमारा है अभी, बच्चों का नहीं। बच्चों को तो ये है बस, हमें तो हर काम तैयार मिलना चाहिए। तो जी कोई बात नहीं, बच्चे हैं समझ जाएंगे धीरे धीरे, ये वक्त सभी का होता है और सब सही हो जाता है। अभी तो टाइम है पढ़ने लिखने का, बच्चों का सब समझदारी आ जाएगी। और तो अब हम आपको दिखा देते हैं कितना प्यारा लग रहा है ना मेरा गोलू। ये सिर्फ में मैंने देखी भी नहीं थी। ये है मेरे बेटे के आधार कार्ड की सिल्क, जो मेरे बेटे का सबसे लेट आधार कार्ड बना है, छोटे वाले का। वरना तो मेरे बच्चे जो बड़े वाले बच्चे हैं ना, मेरी गुड़िया भी और मेरा चांद बेटा भी, मैंने ना लगभग 6 या 7 महीने के बाद ही मैं उनका आधार कार्ड बनवा दिया करती थी। और बस पता नहीं रहा, कुछ कह देते हैं ना, बस घर की जिम्मेदारियां ऐसी होती है, कभी कभी आदमी मशगूल हो जाता है, लाइफ ऐसी हो जाती है। हमने अपना घर बनाया था, स्थिति ऐसी हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम थी, तो फिर हमने अपना वो घर बेच दिया था। अभी आप सब सोचते होंगे कि हमारा ये अपना घर है, नहीं ये हमारा अपना घर नहीं है। आप सबकी सपोर्ट से, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला हमें अपना भी घर देगा। हर टाइम बंदे को अल्लाह ताला की तरफ आस रखनी चाहिए कि लाइफ में जो कुछ भी होता है होने दे, अल्लाह ताला सब सही कर देता है, क्योंकि हर जिम्मेदारी अल्लाह ताला की है। बंदा तो ना जाने दुनिया में रहता है क्या से क्या सोचता रहता है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह चाहता है। तो जी ये हमारा रेंट का घर है, इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला अपना भी घर दे। अपना घर था, हमने बेच दिया था अपना घर, हालात ऐसे ही हो गए थे कुछ, जो हम आप पर धीरे धीरे जैसे आप हमारे साथ जुड़ते जाएंगे और हम आपके साथ जुड़ते जाएंगे, हम अपने घर के हालात आप सबको बताते जाएंगे। तो बस इसी सिचुएशन के चलते हुए मुझे मालूम भी नहीं हो रहा था, क्योंकि एक बार मैं बनने के लिए दिया थी बेटे का आधार कार्ड, लेकिन वो आया नहीं था। फिर जब अब मुझे ज़रूरत पड़ी ना, मैंने आईडी खंगाली, मैंने कहा हम सबके आधार कार्ड है और मैं तो बेटे का बनवा के आई थी अपने आधार कार्ड, तो जी वो मुझे नहीं मिला। फिर मैंने शाम को गुड़िया के पापा से शेयर कहा, मैंने कहा क्या अदियान का आधार कार्ड भी है क्या? कहने लगे वो तो आया ही नहीं था, जाने क्या इशू हो गया था जो आया नहीं था। मुझे बड़ी चिंता हुई कि फिर हम उस बात में फिर बताने लगे कि हम अपनी प्रॉब्लम में ऐसे फंस गए थे, ऐसे हो गया था, तबीयत खराब हो गई थी गुड़िया के पापा की, और बस बहुत सी परेशानियाँ, रोजगार टूट जाता है बंदे का, फिर जब बाहर रहता है बंदा तो प्रॉब्लम, हम गांव से शहर में शिफ्ट हो गए थे तो सारी जिम्मेदारी अपने ही सब झेलनी पड़ती है। तो जी कहानी तो इतनी लंबी होती है, जैसे जैसे हम आपके साथ रहेंगे तो सारी कहानी आपसे हम शेयर करेंगे। तो कोई बात नहीं, आज बेटे का मैंने आधार कार्ड अप्लाई कर ही दिया, वो भी तब पता चला
कि जब मुझे राशन कार्ड बनवाना पड़ा, वरना तो जब एडमिशन होता तब पता चलता। मैं तो इसी बात में थी कि आधार कार्ड है, वरना तो मुझे नहीं पता था। तो जी चलो खैर कोई बात नहीं, सब हो जाता है, जैसा भी कुछ है सब हो जाता है। अब मैं आ गई घर, आके देखा तो बच्चे बैग रखकर पूरा गेट खुला है, सब कुछ ऐसे ही छोड़ के, पास में ही उसकी नानी का घर है मेरे बच्चों की, तो मैं अम्मी की तरफ उधर चले गए थे। और बस आके मुझे इतनी टेंशन हुई, मैंने कहा बस ये होती है बच्चों की जिम्मेदारी। और कहने वाले तो मुझे ये बोलते हैं, कहे की जिम्मेदारी है तुम्हारे सिर आ जाए करो, ये है वो है। यूँ बताओ जिसके बच्चे नहीं होते, अच्छा उसे किस बात की जिम्मेदारी नहीं होती? जिम्मेदारी तो हर इंसान को होती है। और शहरदारी में आप सभी को पता भी है, कोई किसी को घर में झांकता नहीं, कुछ भी होता रहे। गांव में तो क्या होता है ना, थोड़े से कुछ भी हो एकदम से वो उसके आ जाते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं। शहर में ऐसा कोई मसला नहीं होता, फ्लैट में रहते हैं लोग, अंदर ही अंदर रहते हैं, बस ऐसी ही जिंदगी होती है शहर की। तो कोई बात नहीं, आज हमने दिखाया आपको बाहर का भी कुछ नज़ारा और बच्चों की भी हालात, कि बच्चों की स्थिति क्या होती है, किस कारण घर से निकला नहीं जाता, क्या घर की जिम्मेदारी होती है। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और हम हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और मिलते हैं आपसे एक बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ में कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।